गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग रोज जिस तरह बिहार पुलिस वाले क्लास में 10 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में देखते हैं, उसी क्रम में आज भी क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ। पश्चात का मतलब बाद, यानी जब मौर्य वंश शासन कर लिया उसके बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ। आपके पास ऑप्शन है शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश। इसका सही आंसर क्या होगा? शुंग वंश होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है। यानी बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में समानता नहीं है, यानी दोनों में किसी भी प्रकार से समानता नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है अहिंसा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति और रिवाजों की अस्वीकृति ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अहिंसा। जैन और बौद्ध दोनों में क्या है दो में है वेदों के प्रति उदासीनता। दोनों धर्म का क्या है? वेद के प्रति उदासीन है। और क्या? आत्मदमन। अरे ये नहीं होगा, वो क्या होगा? आत्मदमन, यानी रीति रिवाजों की अस्वीकृति है लेकिन आत्मदमन नहीं है। सिर्फ क्या होता है, जैन धर्म जो है, जैन धर्म मानता है क्या, जो मोक्ष की जो प्राप्ति करना है तो क्या कठोर तपस्या करिए। क्या करिए? कठोर तपस्या करिए। लेकिन बौद्ध धर्म क्या करता है? इसको नहीं मानता है। बौद्ध धर्म नहीं मानता कि कठोर तपस्या से तप से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, जबकि जैन धर्म मानता है। तो क्या दोनों में समानता है? नहीं समानता है। एक वो मानता है, एक दूसरे का नहीं मानता है। और जो तीनों है, जैसे अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों के अस्वीकृति, ये दोनों धर्म में समान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। आपके पास ऑप्शन है पहला नालंदा, दूसरा ऑप्शन गया, तीसरा ऑप्शन राजगीर और चौथा ऑप्शन पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर। क्या होगा? राजगीर। अब राजगीर में हुआ तो बता सकते हैं कि राजगीर में जब प्रथम बौद्ध संगति हुआ तो उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक कौन था प्रथम बौद्ध संगति के समय? चलो जल्दी बोलिए। अजात शत्रु था। और उस समय अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। क्या हुआ? ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया, क्या थे, सूफी संत, चिश्ती संत, क्या थे, निजामुद्दीन औलिया भेंट करने से इनकार कर दिया। यानी कि कौन सुल्तान था जिससे का वह निजामुद्दीन औलिया जो संत थे क्या किए? भेंट करने से इनकार कर दिया कि ना उसे भेंट हम नहीं करेंगे। तो उसमें पहला ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते अला, कौन? हजरते अला और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। आपके पास ऑप्शन है ए में बहलोल लोदी, बी में है सिकंदर लोदी, सी में है शेर शाह सूरी और डी में है इस्लाम शाह सूरी। तो आपको सही आंसर क्या होगा इसमें? बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन था? लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था। बखलोल नहीं, ये भी क्या बहलोल लोदी ही है। क्या हुआ? लोदी वंश की स्थापना किया था। ठीक है। और इसका खासियत जानते हैं, जब सरदार खड़ा रहता था, ये भी क्या करता था? बेचारा खड़ा रहता था ना। हाँ, सरदारों का रिस्पेक्ट करता था राजा होते हुए भी। देखिए, और क्या हुआ था, इसी ने पहले हजरते आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की। ये सिकंदर लोदी था, इसने क्या किया था? सिकंदर लोदी था, इसने आगरा शहर की स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? आगरा शहर की।
इसी का आगरा गया था। शेरशाह जो सूरी है, शेरशाह सूरी कहाँ, सासाराम में, क्या इसका मकबरा है, ये भी याद रखिएगा। और हुमायूं का क्या था, 2 बार हराया था और दिल्ली से उठा कर फेंक दिया था, ठीक है। और शेरशाह सूरी का पुत्र ही कौन था, इस्लाम शाह सूरी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? कौन सुल्तान था भाई? तो ऑप्शन आपके पास है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही होगा, फिरोज तुगलक। इसने क्या किया? फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या हुआ? कुछ उपाय किया। और इसने क्या किया था? नहरों का निर्माण करवाया था और एक एक्स्ट्रा कर लगा था, सिंचाई कर लगा था ना। और इसके दरबार में सर्वाधिक दासों की संख्या थी, लगभग 1,80,000। और इसका एक विभाग बनाया था, क्या? दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग का मतलब क्या हुआ? शाम का तारा। इवनिंग स्टार का मतलब शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह। तो इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह। क्या होता है? इसी को सबसे ज्यादा चमकीला कौन ग्रह होता है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। शाम का कहिए या भोर का तारा कहिए, शुक्र होगा। सर्वाधिक गर्म ग्रह कहिए, शुक्र होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, रेगुर किसका नाम है? यानी जो मिट्टी है, रेगुर जो मिट्टी है उसको किसी नाम से जानते हैं? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी। और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ, कपास के जो उत्पादन होता है काली मिट्टी में किया जाता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, मरमागाओ, मरमागाओ पतन स्थित है। मरमागाओ पतन मतलब बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में। तो आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गोवा है। गोवा। गोवा किसके नियंत्रण में था? गोवा पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। और 1962 में क्या हुआ? भारत का अंग बना। और आज भी क्या होता है? पुर्तगाली वहां पर खूब आता है घूमने ना जी। और क्या होता है? अधिकांश लोग बाहर से क्या होता है, जब नया नया शादी होता है क्या होता है? चलो था गोवा, कहाँ? हनीमून मनाने ना जी। हाँ, बीच में जाकर क्या रहेगा? फोटो शूट करवाता है। तो क्या होगा? गोवा। गोवा के बीच में, बीच मतलब क्या होता है? वो समुद्र वाला जो भाग होता है वो बीच में, आप दूसरा बीच मत समझिए, ठीक है ना। तो गोवा में। अगला क्वेश्चन है कि सही मिलान करे, यानी यहाँ पे जो बॉल का भगवान बुद्ध से संबंधित का कुछ ऑप्शन दिया गया है और कुछ उसका विकल्प है, तो उसको क्या करना? आपको सही विकल्प में क्या करना है? लगा देना है। क्या करना? लगा देना है। क्या चिन्ह? ज्ञान प्राप्ति। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। एक का एक। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ दिए थे। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो गया, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। क्या होगा? एक क्वेश्चन रहा आज का। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।